45 करोड़ रुपए में तैयार होने वाला ये है स्पेनिश घर, जिसकी एक एक चीज को इटली और जर्मनी से इंपोर्ट करके तैयार किया गया है। पूरे घर में ऑलमोस्ट 10 मिलियन प्लस के शैंडलियर्स हैं। अंदर सोने की चीजें लगी हुई हैं। साउंड प्रूफ और एयर टाइट घर किस तरह का बना हुआ है और इसका कुल रकबा कितना है, आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इकरा भट्ट। जिन्होंने इटली नहीं देखा वो बिल्कुल परेशान ना हो। आज हम आपको ऐसा घर दिखाएंगे जिसकी एक एक चीज़ इटली से मंगवाई गई है और ये घर फुल स्पेनिश तर्ज पे तैयार किया गया है और इस घर की कीमत है पूरे 45 करोड़ रुपए। तो मैं तो जा रही हूँ घर देखने कि 45 करोड़ का घर अंदर से कैसा है, बाहर से तो खूबसूरत है। तो आप भी मेरे साथ रहिए और आपको दिखाते हैं घर अंदर से। आइए मेरे साथ। आपको हम दिखाते हैं घर ऐसा कि आप समझ लें कि इटली को हम यहाँ पर इंपोर्ट करके ले आए हैं। मतलब जिन्होंने मेरे जैसे लोग जिन्होंने अभी तक इटली नहीं देखा वो इनके पास हैं। बिलाल आपको इटली स्पेन सब दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। आप अगर उसकी फ्लोर प्लानिंग देखेंगे, बाहर का आर्ट वर्क के बारे में जरा बताएं कि देखिए ये फ्लोर सारा हैंडमेड है, ये एक पत्थर जोड़ के लगाया हुआ है और ये काफी एक्सपेंसिव काम है। मतलब कितने का फ्लोर है? आप इसके इतनी आपको दरी बनाने में कम से कम 15 से 18 लाख रुपए लग जाते हैं। इतना खूबसूरत मेरे पीछे लॉन है, इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है? देखिए डिज़ाइन ये बिल्कुल फ्रेंच आर्किटेक्चर के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। इसकी एक एक चीज़ जितनी भी इसकी डिटेलिंग है वो एग्जैक्टली जिस तरह आप स्पेन या इटली में जाते हैं उसी डायमेंशंस में डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप इसके बाहर आउटर लुक्स देखते हैं, जितनी कार्विंग से काम हुआ है, इसमें फिर फ्रंट के ऊपर साउंड प्रूफ विंडोज़ है। अगर इस डोर को आप देखते हैं और ये डोर इतना खूबसूरत है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे रॉयल हाउस होता है ना, महल नुमा, महल का दरवाजा। हाइड्रोलिक्स ना लगाया हो ना तो आम बंदा इसको हिला भी नहीं सकता, इतना वजनी है। और इसका जितना ये गोल्ड वाला काम देख रहे हैं ना, ये सारा लोहे को पिघला के सांचों में डाल के स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया हुआ है। ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये ऑर्डर टू मेक पे बनता है और ओवरऑल पूरे घर में चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अंदर चलते हैं और फिर अंदर देखते हैं कि महल का दरवाजा खुलते ही अंदर से आप समझे कि 2 मिनट के लिए आप प्रिंसेस हैं और आपके लिए कुछ ज़्यादा खोल रहे हैं दरवाज़ा। आइए, मोस्ट वेलकम। मैंने महल का दरवाज़ा खोला और वाह बहुत खूबसूरत है। बिलाल मुझे ये बताइए कि ये जो आपने मुझे यहाँ खड़े हो कैसा लग रहा है कि मैं किसी महल की शहजादी हूँ और मुझे ये बताइए जो मेरे पीछे शैंडलियर है ये यहाँ तक पहुँचाया कैसे, पहले बताएं इतना ऊपर? ये आप समझ लो 10 से 15 लोगों ने पहुँचाया है इसको और वो भी मशीन के साथ चलाया है। वैसे ही नहीं चला सकते, अगर इस शैंडलियर को उतार दे तो 5-8 लोग तो उसको उठा भी नहीं सकते। ये इतना भारी है? इतना भारी है, हैंडमेड है, ब्रास का बना हुआ है और आप कह लेंगे इस साथ की मैचिंग जितनी भी लाइट्स हैं अंदर भी है, यहाँ पर भी एक शैंडलियर है, यहाँ पर भी है। ये ओवरऑल ऑर्डर टू मेक पे है और मतलब ये नॉर्मल ये सब चीजें हैंडमेड है, हाथ से बनाई गई हैं। हाँ जी, हैंडमेड। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इसकी कीमत क्या होगी? आप कह लेंगे अच्छी खासी गाड़ी आई थी। कौन सी गाड़ी आती है पहले मैं ये जानना चाहूँगी। नहीं वो कंपनी पर नाराज हो जाएगी। मतलब ये इतना महंगा है? एक 4 to 5 मिलियन की गाड़ी आ सकती है खाली ये 2 शैंडलियर। इतनी महंगी गाड़ी आ सकती है? मुझे बताएं कि ये घर जिसमें एक हम जैसे इंसानों ने रहना है तो ये आपने इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगाया इस घर? देखिए ये ना मार्केट में आपको हर किस्म का घर मिल सकता है लेकिन आपको यूनिक घर नहीं मिल सकता। आपको एग्जांपल देता हूँ, जितने भी मतलब जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, जिस तरह के जितने अमीर लोग हैं ये उनके स्टैंडर्ड पे घर बना हुआ है क्योंकि हम घर बना के देते हैं लोगों को तो वो अपने लिए ऐसा घर बनाते हैं। तो हमारे काफ़ी सारे लोग कंप्लेंट रहती है कि यार आप जो घर सेल के लिए बनाते हैं उसमें इस तरह की एंटीक चीज़ें क्यों लगाते हैं। तो इसलिए इस घर में हमने वो चीज़ें लगाई हुई हैं इससे पहले जो 90% लोग अपने लिए रिहाइश के लिए बनाते हैं वो भी इतना एक्सपेंस नहीं करते। मतलब इस घर में वो सब लगा है जो आज से पहले किसी घर में नहीं लगा है। जी ठीक है, आगे चलते मुझे बताइएगा कि आप मुझे किस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि आपने लेके जाना। मैं पहले दिखाता हूँ हमारा ये जिस तरह हम यहाँ से आप लॉबी में एंटर होते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आप हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है। अब क्योंकि घर इतना महंगा है तो हमने इसके हिसाब से ड्राइंग रूम को भी मतलब डिज़ाइन इस तरह किया है कि इसमें आप कम से कम 30 से 40 लोगों को आराम से। और इसमें जगह जगह देखें तो एक ये सोफ़ा सिटिंग है, एक पीछे बैक पे है और एक यहाँ पर है। मुझे ये बताएंगे जो कि यहाँ पे फर्नीचर है जी, ये क्या पाकिस्तान से ही लिया है या कहीं बाहर से आपने इंपोर्ट करवाया? जितने भी कर्टन्स लगे हुए हैं यहाँ फर्नीचर की इस घर में आप कह लें कि ना कुछ 10-12 लोगों की ना शमूलियत है। एग्जाम्पल भी है कि इस तरह भी आप ये चेयर्स देख रहे हैं, ये
अगर आप इटली जाएंगे वहाँ पर उनकी जो एंटीक हेरिटेज है उनका म्यूजियम देखेंगे तो उसमें उनके रॉयल किंग्स की इस तरह की चेयर्स होती थी, सोफे होते थे, उनको रेप्लिकेट किया यहाँ पर और विंग चेयर्स उनको बनवा के उनके बाकायदा ये सारा आर्ट वर्क है, इस पे एक हैंडमेड है, हैंडमेड है। फर्नीचर के ऊपर भी जो काम है वो सारा हैंडमेड है। हमें खाली 1 साल इस पूरे फर्नीचर को बनाने में टाइम लगा। और घर बनाने में कितने साल लगे? ऑलमोस्ट 3 साल लग गए। 3 साल लगे इस घर को बने और 1 साल फर्नीचर सिर्फ बनाने में। हमने ग्रे फिनिश में ही फिनिशिंग स्टार्ट कर ली तो हमने साथ साथ इसकी फर्निशिंग ऑर्डर दे दिया। अब एक सोफा सेट वहाँ पर है, वहाँ पर आप इजीली तकरीबन आप 10 से 12 लोगों को बिठा सकते हैं, यहाँ पर 10 लोगों को बिठा सकते हैं, 7 लोगों को, 6 लोगों को, 8 लोगों को यहाँ पर आप बिठा सकते हैं इजी। मतलब अगर आप फिर साथ अगर आप डाइनिंग को भी ऐड करते हैं, डाइनिंग भी बहुत खूबसूरत है और उसके ऊपर शैंडलियर लगा है। मुझे बताएं बिलाल, ये कहीं गोल्ड प्लेटेड तो नहीं है? इतने महंगे घर में, इतने रॉयल हाउस में, पता चले आपने शैंडलियर भी गोल्ड का लगवाया हो। आपको बताता हूँ पूरे घर में ऑलमोस्ट कुछ 10 मिलियन प्लस के खाली सिर्फ शैंडलियर्स हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ बैठे हुए हैं तो ये कर्टन जो है ये भी क्या पाकिस्तान के हैं या हैंडमेड है? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर है, फिर कपड़ा खुद इंपोर्ट करा के, तो ये सारे ये इंपोर्ट करवाया, कहाँ से करवाया? इटली से। इटली से, सब कुछ इटली से आया है। जिसने इटली नहीं देखा वो यहाँ देख ले। बिल्कुल ऐसे सारा जितना फर्नीचर है, कर्टन इटली के हैं, और जो वॉशरूम के एसेसरीज है, मतलब बेसिन मिक्सर है, शावर मिक्सर्स है, कमोड है, वो सारे आपके क्या नाम है उसके हैं, ये जर्मन है, ग्रोही है, और वो क्योंकि वो रिलायबल है ओवरऑल। मतलब मुझे ये जो मेरे पीछे कंसोल देखने मैं इस तरफ इसलिए आया ये शीशा आपने यहाँ क्यों लगाया है? ये आप कह सकते हैं कि इसको बुफे काउंटर भी है, ठीक है, और एक कंसोल है। तो जब आपके घर में लोग खाना खा रहे हो तो हेल्पिंग मटेरियल यहाँ पड़ा होता है, और इसके अंदर आपकी सारी इंपॉर्टेंट कैटलरी पड़ी होती है, जिसमें आप महंगे चमचे और आप सोने के चमचे भी कह सकते हैं। चमचे तो कहीं करोड़ों के नहीं है। नहीं, चमचे हमने रखे ही नहीं। ओवरऑल पूरे घर में 18 एसी लगे हुए हैं। 18 एसी लगे हैं। 18 एसी लगे हैं। उसमें ड्राइंग रूम में ये 4.5 टन की हमारी कैबिनेट है। इस तरह मास्टर बेडरूम जितने इसमें 2-2 टन के एसी लगे हैं। वॉशरूम्स में भी एसी लगे हुए हैं ताकि ओवरऑल पूरा घर कंट्रोल रहे। ठीक है। और साथ में इसके एंट्रेंस लॉबी में 4 टन के एसी लगाया हुआ ताकि आपकी लॉबी हमेशा ठंडी रहे। एक मैं आपको इसका पाउडर रूम दिखाता हूँ। और पाउडर रूम देख के मुझे लग रहा है कि अंदर सोने की चीजें लगी हुई हैं, क्योंकि सारा गोल्ड प्लेटेड लग रहा है। अभी ये जो काम हुआ हुआ है ये स्टेन ग्लास का काम है। आप ये कह लें कि इन गिलास को हाथ से रगड़ के ये सारा डिजाइन और ये भी देखने वाले को लग रहा होगा कि ये सोने की चीजें यहाँ रखी है, सोना नहीं है। सोना कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर हमने जिस तरह, क्योंकि ये फ्रेंच आर्किटेक्चर पे घर बना हुआ है, तो ऐसी गिलास है और सेम ऊपर छत पे भी सारा सीलिंग भी ऐसी है और बड़ी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ आपको कि पूरे घर में जितनी भी टाइल्स लगी हुई हैं, कोई टाइल लोकल नहीं है, सारी इटालियन टाइल है। मतलब एक वॉशरूम 40-30 लाख रुपए की खाली सिर्फ टाइल है वॉशरूम की, वॉशरूम्स की। किचन में हम अब जा रहे हैं। अब हम किचन में आ गए हैं। अगेन किचन हमने उसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही बनाया है कि ये सॉलिड वुड का किचन बना है, ठीक है। और हमने मतलब पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि 3-4 बड़ी कंपनीज हैं, जैसे SMC है, इंटरवुड है और ब्यूरो इंटीरियर है, जो वुड के काम में फनकार है, ठीक है। तो हमने ये ब्यूरो से बनाया हुआ सारा किचन, सारे घर के वार्डरोब, सारे के दरवाजे, चुकाटे, सारी और सारी एशवुड भी बनी है और सारे की सारी लकड़ी इंपोर्टेड है। ठीक है। बिलाल, मुझे ये बताइएगा, किचन में भी एसी मौजूद है, किचन में LED भी मौजूद है, इसके पीछे क्या राज है? आप चाहते हैं खवातीन यहाँ खाना ना पकाएं, बैठ के टीवी पे ड्रामे देखें? हम चाहते हैं वहाँ से कोई रेसिपी देखो, यहाँ पर खाना बनाए ताकि हमें अच्छा, ताकि जिनको नहीं आता वो अच्छे से खाने पकाएं। और एसी भी लग गया तो खवातीन की टेंशन दूर है, एसी की हवा लें और खाने पकाएं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे साथ फिर इसकी बर्नर लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, माइक्रो ओवन, बेकिंग ओवन, ये सारे इंपोर्टेड सब चीजें लगी हुई हैं। अब हम किस तरफ जा रहे हैं? आते हैं तो हम बिल्कुल अपने एंट्रेंस लॉबी पे आए थे, ठीक है, जहाँ पर आपको बड़ा यहाँ से भी देखिए बड़ी एक रॉयल लुक आ रही है, जैसे ऊपर से उतरते हैं। आप देखिए अभी गेस्ट जब घर में आते हैं ना, तो आपका मैक्सिमम वो एंट्रेंस लॉबी, ड्राइंग, डाइनिंग ही देखते हैं, बाकी रूम से तो कोई भी नहीं जाता। यहाँ पर एक छोटी सी स्टेयर के नीचे लॉबी क्रिएट की हुई है, इसके ऊपर एसी लगा हुआ है, यहाँ चिलर लगा हुआ है पूरे 4 टन का। ये मुझे बताएगा कि आपने एसी जो लगवाए हैं, ये फिट करवाया हुआ है, इतने बड़े घर का टेम्परेचर जो है उसको कूल रखने के लिए भी यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी की लगवाई हुई है कि जो है घर का टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से मुख्तलिफ रहे? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताना भी चाहूँगा। इसकी हमने देखे, आपकी दीवारों से तो हीट नहीं आ सकती, विंडोज से हीट आएगी। विंडोज़ हमने UPVC की लगाई है, उसके बाद जर्मन टेक्नोलॉजी की है विंडोज़, सारी डबल ग्लेज है,
और साउंड प्रूफ है। और मैं आपको ये पूरा घर साउंड प्रूफ है, आवाज नहीं आएगी बिल्कुल पूरा भी। घर साउंड प्रूफ है और साउंड प्रूफ के साथ साथ ना ये एयर टाइट होती है। जब एयर टाइट होती है तो आपकी डस्ट भी नहीं आती, ये कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, लाल बेग, ये सारी चीजें मतलब मट्टी नहीं आएगी और खवातीन को डस्टिंग करने की जरूरत नहीं। डस्टिंग की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। है, तो इस पूरा तरह आपने अगर आप घर माहौल का दिया है। टेम्परेचर एक दफा 26 कर देंगी तो पूरा घर पर 26 ही रहेगा। एक बार टेम्परेचर सेट करेंगे। हाँ, एक बार टेम्परेचर, तो वो आपका फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो जैसे टेम्परेचर 26 होता है तो एसी बेसिकली ट्रिप हो जाता है। ट्रिप हो ठीक है, जाएगा, खुद ब खुद बंद हो खुद ब खुद जाएगा, बंद तो हो बिजली जाता की भी टेंशन नहीं है। और मजे की बात है इस घर के सारे वॉशरूम में भी एसी लगे हुए हैं। ये चाइल्ड बेडरूम है। आप चाइल्ड बेडरूम कह सकते हैं, पेरेंट्स बेडरूम कह सकते हैं, या गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये भी प्रॉपर इसी तरह देखिए आपका ये सारा कार्विंग में काम हुआ है, फिर यहाँ पर भी सारा सॉलिड वुड का काम हुआ है। साथ में इसके साथ टीवी कंसोल है। इस मिरर के इस फ्रेम के पीछे आप इजीली आराम से एलसीडी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ ये सारा वुड का बना हुआ है। वो फिर आपका ड्रेसिंग मिरर है। अच्छा, ये इसमें जो बिलाल वुड इस्तेमाल की गई है वो कितने लाख की या कितने करोड़ की है? क्योंकि आप बात लाख और करोड़ से नीचे की नहीं हो रही, चलो तो मैं जानना वन बाय चाहूंगी। वन नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल इस घर में जितना भी फर्नीचर पड़ा हुआ है, फर्नीचर में ये आपके क्या नाम है, ये सब कंसोल्स हैं, इनके ऊपर डेकोर की चीज़ें शामिल नहीं है। ओवरऑल जितना भी फर्नीचर पड़ा हुआ ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए का है, सिर्फ फर्नीचर। 2.5 करोड़ का फर्नीचर जी, 25 मिलियन का सिर्फ फर्नीचर है। ये वॉशरूम इसके साथ अटैच है। तो जैसे वॉशरूम में एंटर आते हैं, अभी यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्टेन ग्लास के साथ काम हुआ है। और ये भी हैंडमेड है, जो शीशे पे काम हुआ हुआ है। बिल्कुल नॉर्मल घरों में सिर्फ प्लेन शीशा लगता है, इसमें ये कि सारा जितना भी आप काम देख रहे हैं ये सारा हैंडमेड ग्लास है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव काम है और ये काफ़ी एक प्रोसीजर के बाद और वॉशरूम में वैनिटी भी है, वार्डरोब भी है। मुझे बताएं, वॉशरूम आम बंदे नहाना होता है, इतनी परफ्यूम्स वगैरह आपने रखी है, अब इनकी कीमत क्या है? ये भी सब ब्रांडेड है। साथ ऐसी है, ब्रांडेड है और हम साथ ही गिफ्ट करेंगे। इसके इस तरफ आए, अब देखिए ये है शावर एरिया ना, जहाँ आपने नहाना होता है। अब यहाँ पर भी हमने सारा ये स्टेन ग्लास से काम किया हुआ है और आप कह लेंगे ये पिलर्स लगाए हुए हैं बाकायदा, जैसे घरों के बाहर पिलर्स लगे होते हैं ना, तो जी, शावर एरिया के बाहर भी पिलर्स फिर हैं। इसमें जितनी भी एक्सेसरीज लगी हुई सारी ग्रोही की है और साथ में फिर जितना भी ये ग्लास लगा हुआ है वो 12 mm और साथ में प्रॉपर टेम्पर्ड करके सारा लगाया हुआ। और जितनी वार्डरोब्स है सॉलिड वुड में है और उसके ऊपर डिको पेंट किया हुआ है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव पेंट है, खाली बेड्स के ऊपर होते हैं, हमने इसको वार्डरोब के ऊपर भी किया हुआ है। जैसे आप घर में एंटर होते हैं तो आपके राइट हैंड पर आपका टीवी लाउंज आता है। टीवी लाउंज के साथ ही हमारा मास्टर बेडरूम है। अब हम टीवी लाउंज की तरफ जी, टीवी लाउंज की तरफ जा रहे हैं। टीवी लाउंज बड़ा कम्पैक्ट और बड़ा जबरदस्त है। शैंडिलियर क्या ही खूबसूरत है, मतलब देख के ना वो मुझे याद आ गई पुराने वक्तों में राजा महाराजा आते थे ऐसे। हमने उनको इम्पोर्ट किया है, राजा महाराजा को इम्पोर्ट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास एक पूरा सोफा सेट ये है और एक हमारे पास वहाँ पर है। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मुझे बात भूल ना जाए, इस घर में जितने भी रग्स यूज़ किए हुए हैं, ये मुझे पहले तो बताएं कि हर चीज़ यहाँ लाखों करोड़ों की है। ये जो रग्स हैं, क्या इनकी कीमत भी लाखों और करोड़ों के आप साथ सही है? पहुंची हैं। देखें, आप किसी भी घर में जाएंगे ना, जिस तरह इंसान के हाथ में पहनी हुई घड़ी होती है ना कि यार कि वो रोलेक्स होनी चाहिए और एंटीक होनी चाहिए, हालांकि एप्पल वॉच में ज़्यादा ये भी ऐसे ही है। अगर घर में चीज़ें करने के बाद इसको कम रखेंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। ये सारे रग हैंडमेड है, 100% इसकी कीमत कितनी की है जो मेरे और पैरों के नीचे ये है इस टाइम? ऑलमोस्ट तकरीबन 12 मिलियन रुपीस के पूरे घर में रग्स हैं। मतलब इसकी अकेले की क्या कीमत है? ये कम से कम 15 लाख रुपए होगा। 15 लाख रुपए का रग मेरे पैरों के नीचे आपने बिछाया हुआ है, क्या बात है। आगे चलते हैं और देखते हैं। ये यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आई, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये आपने फायर प्लेस बनाई जी, है। फायर प्लेस बनाई है। और ये भी बड़ा एंटीक है। ये सारा देखें, मैं बताऊँ आपको, ऊपर इसके मार्बल लगा हुआ है। यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये सारा ब्रास में बना हुआ है और ये सारा हैंडमेड काम हुआ है। जितना भी काम है ना, ये सारा हाथ का काम हाथ से है। काम हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है, हाथ से काम हुआ हुआ है। और क्योंकि इस घर का डिज़ाइन यही है, खाली फायर प्लेस लगाना या खाली इसको इस तरह रखना वो खूबसूरत नहीं लगता। तो इसलिए हमने, हालांकि हमारे जितने घर में एसी लगे हैं सारे सब में हीटर भी है, लेकिन उसके बावजूद हमने ड्राइंग रूम में भी, यहाँ पर भी फायर प्लेस दी है क्योंकि ये इस घर की खूबसूरती है। ठीक है, अब हम मास्टर बेडरूम विजिट करने जा रहे हैं। बिलाल, मुझे ये बताएं, मास्टर बेडरूम है, हर चीज़ यहाँ लाखों की करोड़ों की लगी हुई, मुझे बताएं ये बेड की कीमत कितनी है? आप गेस करें कितनी होगी? नहीं, आप बताएं कितनी है। देखिए, इस बेड, खाली बेड की कीमत नहीं है। बेड है, साइड टेबल्स हैं, साथ में ड्रेसिंग मिरर है, साथ में टीवी कंसोल है, फिर साथ में यहाँ पर ये ओवरऑल पूरा सेट है ना। अगर मैं इसको सम करता हूँ कि यार अगर इसको आसान कर दूँ तो, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस मैं नहीं कोट कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर किसी ने ये बेड लेना हो इसके साथ समय इतना,
तो वो मिनिमम 30 लाख रुपए का उसका सेटअप। खाली ये बेडरूम और ये वॉशरूम इनकी मालियत का निकाले ना इन चीज़ों की, तो 5-6 करोड़ का खाली। मतलब आपसे बात करने के लिए हमें करोड़ों में बात करनी पड़ेगी, उससे नीचे हम बात नहीं कर सकते। आप समझे 2 मिनट के लिए आप ही क्वीन है और आप ही प्रिंसेस है, आप नहीं कर वाओ, ये वॉशरूम कम और ऐसा लग रहा है किसी होटल का बहुत ही खूबसूरत कमरा हो जी। मुझे बताएं इसके पीछे क्या कलर स्कीम थी और यहाँ भी पिलर्स हैं। देखिए ये क्योंकि अब हमने पूरे घर को बनाया, ये फ्रेंच आर्किटेक्चर के ऊपर है। इसमें फ्लोर पे टाइल जो लगी हुई हैं, वॉल्स पे फुल हाईटेक टाइल्स लगी हुई हैं। ये ओरिजिनल 100% कोई बंदा कहेगा तो हम उसको इटली से इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हैं। ये इटली सारी टाइल आई हुई है, खाली इतनी टाइल की मालियत ऑलमोस्ट 4 मिलियन है। ठीक है, टाइल जितनी लगी हुई है। लेकिन प्लस एक बात बताए तो आपको ना कि आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म भी आपको नजर आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये हमारी वेनिटी है, इसकी हाइट बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, वजू करने के लिए आसान है। उसके बाद ये पूरी प्रिंसिपल्स के ऊपर बनी हुई है। और ये मैं देख रही हूँ कि टैप जो आपके घर के अंदर टैप लगे हुए शावर, उसका भी कलर गोल्ड है। गोल्ड है, यस। लग रहा है गोल्ड प्लेटेड हो। मुझे बताएं इसमें जो टैप लगे हुए हैं क्या इनकी कीमत भी लाखों में है? ये सब लाखों में है, इसमें कोई चीज़ देखिए एक तो हर चीज़ लाखों में है, मैं हाथ भी नहीं लगा रही। नहीं आप लगा लें, कोई बात नहीं। मतलब अभी टब जो है ना, ये बात टब है, ये इसके अंदर सिर्फ पानी पड़ा रहना है, मतलब ये मसाज जकूजी नहीं है। लेकिन इसकी एक ही कीमत में 5 आपके जकूजियाँ आ सकती हैं, इतनी ज़्यादा कीमत है। इम्पोर्टेड है और इसके बाहर गोल्ड का काम सारा हुआ हुआ है। इसके पिलर्स फुट्स देखेंगे वो गोल्ड के हैं। फिर शावर एरिया हो गया आपका। ओवरऑल हमने इन चीज़ को इस तरह रखा है कि यार जो बंदा जिसके पास टाइम नहीं है, एक बिलियनर आदमी है, वो इतनी चीज़ों को बारीकी से नहीं देख सकता, तो हमने उसको ये फैसिलिटी दे दी है DHL लाहौर के अंदर, फेस 5 के अंदर, कि भाई वो घर ले और चुपचाप करके अपना जिस तरह बंदा 5 स्टार होटल में शिफ्ट होता है ना, वैसे शिफ्ट हो, सामान भी नहीं लेके आना, कुछ भी नहीं लेके आना, बस आइए और यहाँ रहें और मजे करें। बिल्कुल ऐसे। अब हम किस तरफ जा रहे हैं बिलाल? अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर का आपका पूरा टूर कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे और इसकी जो स्टेयर्स हैं वो भी आपने इतनी चलते हुए बात करते हैं, इतनी खूबसूरत बनाई हुई हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंसेस ऊपर चढ़ी हो। ओके, तो हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए हैं और यहाँ पे भी खड़े हों तो शैंडिलियर का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको लगता है शैंडिलियर बहुत पसंद आ गया है? ये आपको हम दे ही देते हैं। सेम यहाँ पर हमने फिर जितने बेडरूम्स हैं, इस बेडरूम को गेस्ट बेडरूम कह सकते हैं क्योंकि सेपरेट है। जैसे बेडरूम में आते हैं, ये पूरा वाइट कलर में है, वाइट और ग्रे के अंदर आपको सारे कलर्स मिलेंगे, थोड़े ना टच मिलेंगे। नीचे तो था सारा ब्लैक और गोल्ड था, अब हम वाइट और ग्रे में आ गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें इस तरह आप देख रही है ना कि ये वाइट एंड गोल्ड में आ गया। नॉर्मल घरों में इतना फर्नीचर कोई भी नहीं रखता, मतलब ये सारे सॉलिड वुड में। इनफैक्ट ये फ्रेम भी हमने खुद सॉलिड वुड में हाथ से ही बनवाया है। और ये भी वुड है? ये भी सॉलिड वुड है। यहाँ से आपको मैं इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम छोटा सा है और बड़ा ज़बरदस्त है, खूबसूरत है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि वॉशरूम में एसीज लगे हुए हैं और साथ में यहाँ पर आपकी जितने भी मिरर्स हैं स्टेन ग्लास के साथ है और जितने भी शावर कैबिन्स हैं वो भी सारे स्टेन ग्लास के साथ है। ठीक है। और इस घर में हर तरफ शीशे ही शीशे कि बंदा अपने आप को हर टाइम देखता है और फील करे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आज आपको और भी दिखाता हूँ। जैसे आते हैं यहाँ पर आपको लॉबी में एक अच्छा सा कंसोल मिल जाता है और मिरर भी मिल जाता है। और जैसे हम अब ये आप मुझे बताएं कि ये कौन सा रूम है? ये रूम जो हमारा, ये रूम नहीं है, क्या आपने ऑफिस बनाया हुआ? हमारा ऊपर जो है ना टीवी लाउंज है, साथ डाइनिंग है और साथ में एक ऑफिस बनाया हुआ है। ऑफिस बनाया ताकि आप बैठ के काम कर सकते हैं, बच्चे स्टडीज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, अगर वो बैठे तो उनके लिए जगह बनी हुई है। और ये हमारा लाउंज है सेम, वहाँ पर हमारा डाइनिंग है और अगेन आप देख रहे हैं ऊपर वहाँ पर यहाँ पर 2 टंके 2 AC लगे हुए हैं। हम इसको यहाँ पर अब देख रही हैं नीचे जो कालीन पड़ा हुआ है वो भी हैंडमेड है और बड़े खूबसूरत कलर के साथ बनाया हुआ हमने। बिलाल मुझे बताइएगा कि इस घर का पूरा रकबा कितना है? ये एक 2 कनाल है। 2 कनाल है कराची में और 45 करोड़ इसकी कीमत है। 45 करोड़ कीमत है। मुझे ये बताएं ज्यादातर आपसे घर जो है वो कौन से जो है वो लेता कौन है? ओवरसीज लेते हैं या पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी लेते हैं? नहीं, हमसे ज्यादातर घर जो खरीद रहे हैं मैक्सिमम लोग ना 50% आप कह सकते हैं कि हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं। ओवरसीज क्लाइंट्स ज्यादा, ओवरसीज क्लाइंट्स ज्यादा है। ठीक है। और खासतौर पे जब से ये डॉलर और पाउंड का रेट ऊपर गया है तो लोगों के लिए वो घर लेना आसान हो गया। और पाकिस्तान में रेशो है इन घरों को खरीदने की? 50% लोग लेते हैं। अच्छा, लाहौर DHM में हमारे पास जो घर खरीदते हैं उसमें सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, और ये लोग ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया से ताल्लुक है इनका, जॉब वाला बंदा नहीं ले सकता। हाँ जी, शर्तें भी कह सकते हैं। इस एलिवेशन पे, इस स्टैंडर्ड्स पे, इस डिटेल के ऊपर आज तक कोई घर नहीं बना। ये पहला घर है वाहिद? जी पहला घर जो आपने इस तर्ज के ऊपर बनाया गया? बिल्कुल पहला घर है और मैं आपको ये बता रहा हूँ विद इन अ वीक 10 days ही घर सॉलिड हो जाएगा। जैसे हम इधर अंदर आते हैं आपको नज़र आ रहा है कि हमारा ओवरऑल
आपको बताया था ना वो ऑफ वाइट था, ये पर्ल वाइट ठीक है। है, मतलब हर कलर का यहाँ पे हर जी। कलर आपको देखने को मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बहुत डार्क कलर्स भी नहीं है इसमें, क्योंकि ना उस दौर में ये कलर्स लाइट लाइट ही होते थे। तो ये बहुत एंटीक और पुराना एक जो है ना सोच उसको मद्देनजर रख जी के बिल्कुल बनाया गया है। एग्जैक्टली ऐसी है। और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आपने मतलब डायमंड पहनी हुई है, ठीक है, क्योंकि डायमंड थोड़े थोड़े होते हैं, बाकी आप तो हर किस्म के रिंग्स पहन लेते हैं, डायमंड से ज़्यादा चमकने वाले पत्थर भी है, लेकिन डायमंड डायमंड ही है। तो ये जो ओवरऑल घर है ये इसके एग्जांपल डायमंड ही है। एक बेडरूम ये है हमारे पास, ठीक है। ये बेडरूम जो है ना, ये बेडरूम कनाल घर के मुताबिक ये मास्टर बेडरूम है, पर ये इस घर में आप कह सकते हैं कि बेटी का बेटे का इस तरह बेडरूम्स हैं, और फिर भी इसके साइज काफ़ी अच्छे हैं। मतलब आपके पास देखें ना बेड पूरा और किंग इसका भी साइज है। शैंडिलियर बहुत खूबसूरत है। मैं वो बताया पूरे शैंडिलियर सारे घर के। अच्छा ये भी मैं कह रहा हूँ, ये शैंडिलियर आपको मार्केट से मिलने ही नहीं है। ये आपने कहाँ से इंपोर्ट करवाया ये है हमने बाहर खुद से? ऑर्डर दे के तो कस्टम डिजाइन से ही बनवाए हुए हैं। ठीक है, मतलब ये आपने डिजाइन दिया और फिर ये ऑर्डर पे बना है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। साथ के वॉशरूम है अगेन उस तरह ही। अब इसका कलर चेंज है, आप देख रहे हैं वॉशरूम यही से आप देखो कितना जबरदस्त एक आपकी इसकी फीलिंग्स आ रही हैं। अपर वॉल्स पड़े हुए हैं, वैनिटी की हाइट, उसके बाद से कलर स्कीम, और मजे की बात है कि हमने फुल हाइट तक टाइल लगाई हुई, कंजूसी कहीं पर भी नहीं की हुई है। कहीं भी हर जगह दिल खोल के इस घर पैसा खर्च किया इस गया। घर का एक सबसे खूबसूरत जो बेडरूम है ना, वो हम अब इस घर का हाँ, उसकी तरफ 45 चलते हैं। करोड़ के घर का सबसे खूबसूरत जो है बेडरूम देखने जा रहे जी हैं। जी बिल्कुल आए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये बेडरूम इसका सबसे खूबसूरत है और सबसे बड़ा बेडरूम है, और इसका वॉशरूम भी उतना ही खूबसूरत है। ठीक है, वैसे कैसा तो मुझे लगा सब जो है बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सबसे खूबसूरत ये और सबसे इसका शैंडिलियर भी सबसे अलग है। अलग है। मुझे बताएं इसकी कीमत क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी आपने डायमंड की देखिए, बात मैं की तो ऐसा आपको- लग रहा है डायमंड ही लगे हुए हैं इस पे। डायमंड से लगे हुए हैं। मैंने आपको अब बताते कि एक मुझे तो ओवरऑल एक प्राइस पता है, लेकिन ये शैंडिलियर जब आप जाएंगे ना मार्केट में, अवल तो ये मिलेंगे नहीं आपको। अगर इस तरह का कोई मिलता जुलता होगा भी तो 7-8 लाख रुपए से कम नहीं होगा। 7-8 लाख से हाँ, कम नहीं होगा। नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। ये आपको मैंने रफली से अमाउंट बताई है। फिर इसके है। पूरे यहाँ पर जितना ये देख रहे हैं ना, ये सारा देख रहे हैं, ये सारा मतलब टेक्सचर पेंट हुआ हुआ है। जैसे आप देख रहे हो कि बेडरूम काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। इस तरह हमने कोशिश की है कि इसका जो बेडरूम वॉशरूम है वो भी बड़ा एलिगेंट और बड़ा और बनाया ये है। वॉशरूम आप वॉशरूम में बहुत खूबसूरत है। देख रहे हैं आपको ये रिफ्लेक्शन कितनी हो रही है। मतलब आपकी टाइल की हाइट 11 फुट पे लगी हुई है। फिर आपके ये हमारे सारे देख रहे हैं जितने भी हमारे ये लगे हुए हैं वार्डरोब्स हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे सॉफ्ट क्लोज हैं, ठीक है, और ये सारे डिग्गो में रेडी हुए हुए हैं। फिर यहाँ पर हमारे एसी लगा हुआ है। और वॉशरूम में एसी लगाने का क्या मकसद है, मुझे पहले ये बताएं। लोग आगे एसी से बाहर निकलते हैं, आप जाते हैं जो वॉशरूम में जाते हैं वो भी बाहर ना निकले अच्छा वॉशरूम मैं से। आप बताता हूँ, देखें अब एक आपने इधर रेडी होना है तो आपने फेस वॉश किया, फिर आपने मेकअप यहाँ पे कर लिया। अगर जेंट्स हैं तो उन्हें शेव कर लिया। अब उधर अगर एसी नहीं तो होगा आप कहते हैं कि बुरा हाल जहाँ हो भी जाएगा। खड़े होके वो जो भी करें इस घर में एसी के मजे लें। टेम्परेचर कंट्रोल लो, टेम्परेचर कंट्रोल था कि आप अगर घंटा भी लगाए तो फर्क ना पड़े। इस वैनिटी की बैग पे हमने यहाँ पे टब दे दिया है, ठीक है। साथ में ब्लाइंड्स लगाई हुई ताकि बाहर से नजर आए, और आप इजीली यहाँ पर अपना आधा पूरा घंटा इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा आसान इजी से। बिलाल मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने इटली के नज़ारे करने हों और इतने खूबसूरत घर खरीदने वो आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारे कंपनी का नाम है हरमैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। आप हमारे पेज पे आए, हमें कांटेक्ट करें, हम आपको ये घर भी विजिट करा देंगे और इसके साथ इटली भी दिखा देंगे। और अगर आपको इसके अलावा और भी ऑप्शंस देखनी होंगी तो इस तरह की नहीं, लेकिन इससे मिलती जुलती आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिखा सकते हैं। हमारी कंपनी आपको कंस्ट्रक्शन की, रियल एस्टेट की दोनों सर्विसेज देती हैं, और हमारा ऑफिस DHA लाहौर फेज 5 में है, और हम DHA को ही डील करते और हैं। सारे प्रोजेक्ट्स आपके लाहौर में ही हैं? सारे पे लाहौर के अंदर ही। ठीक है, तो जिस तरह का भी घर आपसे बनवा लें, जिस तरह का लोग चाहते हैं वो आपसे बनवा जी सकते जी हैं। बिल्कुल, कांटेक्ट आप आएँ, हमारे पास सारे आर्किटेक्ट्स लाइन है, उनसे हम आपको कॉन्टेक्ट करा सकते हैं। और हमारी अपनी डिजाइनिंग सारी टीम है, आपको एक एक चीज़ जिस तरह आपने सोचा होगा वैसी की आपको चीज़ मिल जाएगी। ख्वाबों का घर बना ख्वाबों का घर मिल जाएगा। जिस तरह हम महाराजा को उठा के पाकिस्तान में DHA में ले आए हैं, तो आपके ख्वाबों को भी नीचे ले आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बिलाल। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया।